राधे राधे। शीतला माता की कथा। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखती हूँ धरती पर मेरी पूजा कौन करता है और कौन मुझे मानता है। यही सोचकर माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि गांव में मेरा तो मंदिर ही नहीं है और ना ही मेरी कोई पूजा करता है। शीतला माता गांव की गलियों में घूम ही रही थी कि तभी किसी मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता पानी नीचे फेंक दिया और वो उबलता पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे माता के शरीर में फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। माता गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई। माता जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मैं मर गई, मुझे बचाओ, मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, मेरी रक्षा करो। पर किसी ने उनकी नहीं सुनी। जब माता इधर उधर भाग रही थी तो किसी ने उनकी नहीं सुनी। तब एक कुम्हारन वहां पर आई और उसने देखा कि बूढ़ी माई तो जल गई है, उसके सारे शरीर तप रहा है, पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं और यह उससे सहन नहीं हो रहा है। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी रखा है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडे ज्वार के आटे की राबड़ी खाई तो उसके शरीर को ठंडक मिल गई। उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने लगी। अचानक कुम्हारन की नजर उस बुढ़िया माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तुम मुझसे डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तो बूढ़ी माई ने कहा, अरे बेटी क्या हुआ, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस महिला ने कहा, माँ मैं आपको कहाँ बिठाऊं, मेरे घर में तो गरीबी है, घर में ना तो चौकी है ना बैठने का आसन ही, माँ मैं तुम्हें कहाँ बिठाऊं। तब शीतला माता उससे प्रसन्न हो गई और उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिये में भरकर उन्होंने फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना और आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी के कपड़े धुलने न दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता ने कहा, तथास्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति को ही होगा। और उस दिन से ही उसी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम पड़ गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। ये कथा और जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।